ये पहुंच गए हैं हम बेलूर मठ। पहली बार गेट से एंट्री कर रहा हूँ बिकॉज हर बार जो है ना, जब दक्षिणेश्वर से आप आते हो ना, देन आपको ये गेट नहीं मिलता है। इस बार इस गेट के दर्शन हो गए और टाइमिंग भी लगभग 6:30 बजे खुल जाता है, 6:30 से 11, देन शाम को 3 से 8:30 बजे टाइमिंग है इसका। लेट्स को एंट्री करते हैं और कुछ शूट करते हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं एंड देन बैठ कर कुछ इन्जॉय करते हैं प्रकृति को। तो भाई साहब हम लोग हैं बेलूर मठ में के अंदर का सीन है ये, और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन तुम्हें दिख रहा होगा। मैं जूम करता हूँ, देखो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चलता है, बहुत कुछ है। लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है ये भाई, मतलब समझ सकते हो तुम। और वो सामने विवेकानंद की मूर्ति है बड़ी सी, देखो बहुत बड़ा कॉलेज है। मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला यार, मतलब मैं तो यहाँ पे 4-5 बार गया हूँ, बट ये देखो ये सब मतलब 40 एकड़, तुम समझ सकते हो भाई कितना बड़ा एरिया होता है। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिरा है ये, देखो ये है भाई, बहुत ही बड़ा है ये, है ना, बहुत बड़ा है। एक्सप्लोर लगभग 8 मंदिर अंदर है, मतलब बेलूर मठ के अंदर 8 मंदिर है, और विद्यालय हैं, आश्रम्स हैं, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत कुछ है। पूरा एक छोटा सा शहर कह सकते हो तुम इसको, है ना। सुबह का सीन है, मैं छोटे चीज़ें ऐड करके वीडियो पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना भाई। ये है मेन एंट्रेंस गेट, वो भी एक एंट्रेंस गेट था, ये एंट्रेंस गेट है कि आप मंदिर में अब एंट्री आप करने वाले हो, कर चुके हो, यही गेट है ना। भाई मोबाइल टा बंद कर दो, ये क्या है आई डोंट नो भाई। इसी तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मना कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। कन्वेंशन सेंटर है, आई डोंट नो क्या है। और ये हम लोग हैं मंदिर के अंदर। लेट्स एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। भाई डर लग रहा है, रिकॉर्ड करने के लिए मना कर रहे हैं सब। ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ कि वैसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करने पर ना पता चल रहा है कि भैया हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे वर्टिकली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास, मतलब 11 बजे से पहले भोजन का कूपन मिलता है। लगभग कुछ डोनेशन देना पड़ता है, कुछ सहयोग राशि देना पड़ता है, लगभग मिनिमम 50 रुपये देना पड़ता है। देन वो खिचड़ी कुछ खिलाते हैं। लेट्स सी 50 रुपये में खिचड़ी ढंग की, यदि ढंग की खिचड़ी मिल जाए भैया तो कोई बुरी नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर से स्नान वगैरह भी करने आते हैं। देन वहाँ पर भी घाट है जहाँ पर स्नान कर, रामकृष्ण क्या है संग्रहालय मंदिर ये है। ये लगभग ये सब बंद रहते हैं, पता नहीं क्यों, इन्हें जाने को नहीं मिलता उधर। भाई ये देखो आलीशान सा शौचालय है, पैसा दो शौच संग का समाधान करो। ये देखो ये मंदिर का गेट है। आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च, हमें नहीं आता भैया, हम संस्कृत नहीं पढ़ते। उधर पुस्तकालय है जहाँ से किताब उताब खरीद सकते हो, फ़िलहाल में बंद है। मॉर्निंग का है, निःशुल्क जूता घर है, डोनेशन दे करके। भाई रिकॉर्ड करने में देखो, सुबह का सीन देखो ब्रो, व्हाट द फक। ये आगे हम मेन मंदिर यही है आई गेस कि रामकृष्ण परमहंस जी की जो समाधि है वो इसी बड़े से मंदिर में रखी हुई है। छोटी चीज़ें हैं, लगभग ब्यूटीफुल सी जगह है ये, बट बैठना मना है, केवल फोटोग्राफी नॉट अलाउड। लेकिन हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये गलत है। ये है ब्यूटीफुल सा सीन। लोग जॉगिंग वॉक करने आते हैं, जिसका घर पास में है उसके लिए तो बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब इससे सुंदर जगह कुछ हो नहीं सकती है। 6:30 बजे एंट्री है, और भाई बगल में नदी है। क्या चाहोगे तुम, क्या चाहते हो। भाई 1 मिनट के लिए पॉज कर।
भाई ये नज़ारा देखो, ये है हुगली नदी। इसको हम सामने से साक्षात्कार करते हैं। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये देखो, ये ब्यूटीफुल सा दृश्य सामने। संत महात्मा पहले ऐसी जगहें खोजते थे अपने रुकने के लिए, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, नदी हो, स्नान भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए, भोजन भी हो जाए, फल भी मिल जाए। और ये माँ शारदा की आई गेस की समाधि है। आई गेस, मुझे नहीं पता है ठीक से। ये जस्ट मैं पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, तो जस्ट नदी के फ्रंट साइड में ही, मतलब एकदम सामने ही उनका निवास पड़ता है। और वो आई गेस की विवेकानंद, आई डोंट नो। अंदर जाने पर इधर तो रिकॉर्ड करने के लिए फ़िलहाल में मना कर रहे हैं, बट जब भीड़ रहती है ना तो मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग। अभी चूँकि मॉर्निंग का समय है, भीड़ कम है, इसलिए थोड़ी बहुत नज़र, कम लोग हैं तो इन गार्ड्स लोगों की बहुत तेज़ी से पड़ रही है। भैया रिकॉर्ड मत करो, रिकॉर्ड मत करो। ये एक ब्यूटीफुल सी जगह है। ये माँ शारदा की समाधि है। लेट्स, ये स्वामी ब्रह्मानंद का टेम्पल है। आई गेस कि विवेकानंद के बाद, मतलब जो सबसे ऊपर थे विवेकानंद के बाद, वो इनका ही नंबर आता है। इनको ही बेलूर मठ का आई गेस के अध्यक्ष वगैरह कुछ मतलब नियुक्त किया गया था पहली बार। अब तुम पढ़ सकते हो, मैं जस्ट चीज़ों को बता रहा हूँ हल्का फुल्का। और फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे आई गेस कि मॉन्क्स वगैरह कुछ नाश्ता कर रहे हैं। भाई हमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, ये है बहुत ही सुंदर प्यारी जगह। बस छोटी छोटी चीज़ें ऐड करूँगा मैं इसमें, है ना, जो भी हो पाएगा। यहाँ से देखो कितना मंदिर भव्य और विशाल है। मतलब कलाकृति देखो इसकी, इसका आर्किटेक्चर क्या कहते हैं इसको इसके भवन निर्माण की जो कला है वो बड़ी ही अद्भुत है। आसपास बड़ी ही ज़बरदस्त ढंग की हरियाली। एक तो यार 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना अभी। मतलब सोचो 6:30 बज रहा है भाई। ये धूप की स्थिति देखो, लग ही नहीं रहा सुबह सुबह का वातावरण है। गर्मी सब सुंदरता को एकदम ख़राब कर देती है, मतलब लिटरली। मन था कि आएंगे सुबह सुबह, पहुँचेंगे तो हवा बह रही होगी नदी के किनारे, सन 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 सन, घंटे 2 घंटे बैठ करके एक्सप्लोर करेंगे, शांति में थोड़ा सा शांति को पिएंगे, उतरने देंगे अपने भीतर। बट ये देखो, मेरा कैमरा थोड़ा बहुत जब होता है ना, मतलब उजाला रहता है, अच्छी रोशनी रहती है, तो अच्छी फ़ोटो लेता है। आई अप्रिशिएट दिस। उधर मॉन्क वगैरह आई इसकी मेडिटेशन नहीं, भोजन ले रहे हैं भाई। इन लोगों की मौज चल रही है, नाश्ता चल रहा है इन लोगों का। देख रहे हो तुम, वो वहाँ पे बैठ करके नाश्ता, चाय पानी, समोसा, सिंघाड़ा चल रहा है। मैं थोड़ा एक अपनी फ़ोटो भी ले लूँ भाई। हम पता भी तो चलना चाहिए ना कि कौन किसने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है भाई। कल को वायरल हो गए हम, तब कौन पहचानेगा हमको। तो लेट्स, ये है बेलूर मठ। हम आए हैं बेलूर मठ और हमने ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की है। यही चेहरा है, देख लो, मासूम सा चेहरा जो रात भर सोया नहीं है और सुबह उठ करके यहाँ पर ठंडी हवा लेने के लिए आया है। लगभग 15 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर। बट सब बेकार हो गया। बट ठीक है, 11 बजे तक खुला रहता है। 11 बजे के बाद ही निकलेंगे, है ना। ये वाला घर तुम देख रहे हो, इसी में विवेकानंद ने अपनी आखिरी यात्रा कंप्लीट करी। समाधि है कि इसकी, उनका जो विश्राम घर था वो यही है। स्वामी विवेकानंद लिविंग रूम, स्वामी विवेकानंद मैंगो ट्री, जहाँ पर वो ध्यान किया करते थे। रामकृष्ण टेम्पल ओल्ड। और उधर देखो मॉन्क नाश्ता कर रहे हैं। वे टू प्रसाद हॉल भी इधर ही है ना, और यही में है। अभी तो फ़िलहाल में बंद है। देखो स्वामी विवेकानंद लिविंग रूम। स्वामी विवेकानंद 1863-1902 used to live in the room upstairs. Here he entered into a Mahasamadhi on 4 July 1902. Some of the articles associated with his memories have been preserved here. Okay, ये बांग्ला में लिखा हुआ है। और प्रसाद हॉल की टिकट उधर से कटती है। और ब्यूटीफुल सा दृश्य है। ओके, तो
भाई साहब, ये जो ब्लॉग मैंने बनाया था, जो बनाया है, इसको मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ बिकॉज़ बड़ा ही मतलब बहुत ही दिक्कत हो गई है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, देन यहाँ के गार्ड ने मेरा फ़ोन ले लिया और मैंने भी कुछ बोला नहीं, ले लिया भाई, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी भी गलती है। आई डोंट नो क्या है ये, नहीं फ़ोटो नहीं लेनी है, चीज़ें नहीं लेनी है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ वीडियो से, फ़ोटोज़ से। कोई विशेष आदमी आ जाता है तो भैया आप ले लो फ़ोटो, हम खड़े हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए हर जगह दिक्कत है। तो 2 घंटे के लिए इसने फ़ोन ले लिया और देन कहीं भी जाने से और रिकॉर्ड करने से लोग पागल है। मतलब भक्ति जो है ना, लोगों को मैड कर देती है। भक्ति, धर्म, लोग किसी चीज़ में विश्वास करने लगते हैं ना, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं। जैसे ही मर जाता है, मूर्ति की रूप ले लेता है ना, लोग पागल हो जाते हैं उसके लिए। उसके रिचुअल्स, किताबें, उसकी बातें सब पागल कर देती है। तो बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ हैं जो फॉलो करती है रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण ऐसे नहीं थे, विवेकानंद ऐसे नहीं थे, पागलों की तरह व्यवहार नहीं करते थे, लोगों के प्रति करुणा था। ये सब पागलों की तरह फ़ोन बंद कर दो, पुलिस को बुला देंगे, इसको बुला देंगे, उसको बुला देंगे, जेल में चले जाओगे। बहन बूढ़ी बूढ़ी लड़कियाँ, औरतें, भाई ये कैसी हैं? ऐसे होते हैं फॉलो करने वाले रामकृष्ण जैसे महापुरुषों को। करुणा होनी चाहिए। आदमी ऐसे व्यक्तियों को पढ़ता है, करता है तो और ज़्यादा हृदय उसका द्रवित होता है। किसी को बदमाशी करते देखता है तो भैया उसके हृदय में प्रेम उठता है कि कैसे समझाऊं इसको, नासमझ है, ऐसे भाव उठते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई ये धार्मिक लोग अलग ही कट्टा, अलग ही ऐट में चल रहे होते हैं, अलग ही। यहाँ पे देखो सन्यासियों को, ये जो रामकृष्ण के शिष्य हैं, देखो अकड़ के चल रहे हैं, भर भर के सामान ले जा रहे हैं और भिक्षुक का जो झोली है इसमें भरा हुआ है, वहन जो एक से एक माल खींच रहे हैं, पैकेट सामान से लेकर पैकेज्ड फूड में कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये बस बैठ करके खा रहे हैं, मस्त एकदम जीवन शैली चल रही है, माला कर रहे हैं, चीज़ें। धर्म का भी एक टॉनिक मिल रही है कि रामकृष्ण परमहंस के बगल में बैठेंगे, शिष्य बनेंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे। यहाँ पर भी ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही है। तो बहुत ही ऐट में लोग सम्मान भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बैठे बैठे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो प्रणाम कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, कुछ दे रहा है, मतलब सर झुका रहा है। और ये लोग जा रहे हैं तो सामने से कोई वो हट जा रहा है, पहले इनको जाने दे रहा है। बहन जो अलग ही अकड़ है, आंखों में दिख रही है, वो अलग ही दुनिया में है। ये लोग अलग ही चल रहे हैं, अलग। भाई महापुरुष ऐसे नहीं होते हैं। जो महापुरुष कह लो, मतलब किसी धर्म को नहीं मानने वाला भी व्यक्ति जो करुणा से भरा हुआ है ना, इंसानियत के प्रति। भगवान को नहीं मानता हूँ, नास्तिक को, लेकिन उसके भीतर की करुणा उसके आँखों में देखोगे। असली धर्म आँखों से झलकता है। व्यक्तित्व तो गवाही दे रहा होता है, चलना फिरना, आंखें, बात करने का तरीका गवाही दे रही होती है। वो चलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा धार्मिक यही इंसान है, बेशक से वो कितना ही अधर्मी क्यों ना हो। लोग कहते हों अधर्मी क्यों ना हो। तो यही सब सीन है भाई। और वीडियो कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, बट यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। यहाँ के गार्ड भी अलग ही ऐट में है भैया, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग ही रौब में है भाई, अलग ही इनको मतलब चीज़ें है, अलग ही चल रही है इन लोगों की। तो यही सब चीज़ें हैं, तो कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। जो भी ऐड किया है इसको देखना। और अच्छी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। रामकृष्ण परमहंस को दिमाग में रख के यहाँ पर आओ। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। बड़े मूर्ख और बड़े ही बेढंगे फॉलोअर्स और कर्मचारियों के हाथ में ऐसी धार्मिक जगहें पड़ गई हैं। जाने के बाद ऐसे ही होता है, चाहे वो ओशो का हो, रामकृष्ण परमहंस का हो, चाहे रमण महर्षि का हो, चाहे कृष्णमूर्ति का हो, चाहे किसी का भी हो, सबके साथ ऐसे ही होता है। सबके पीछे वो चले जाते हैं, देन कट्टरताएं और उनका जो वो होता है ना, उन पर रौब जमाने का सिलसिला शुरू होता है। जब तक वो रहते हैं तब तक ठीक रहता है। जाने के बाद ऐसे धार्मिक स्थल, ऐसी चीज़ें, बस उनकी पुस्तकों तक सीमित रहो, उनके तक सीमित रहो। मंदिर में जाओ तो केवल रामकृष्ण परमहंस से मतलब रखो, कृष्णमूर्ति से मतलब रखो, ओशो की किताबों से मतलब रखो, वहाँ के सन्यासियों से और वहाँ पे क्या चल रहा है उनसे बिल्कुल मतलब ना रखो। जितना तुम उस व्यक्ति से कनेक्ट हो सको जिसके लिए तुम गए हो वहाँ पर, तो तुम ठीक हो। अदरवाइज़ भाई तुम भटकोगे और फंसोगे बहुत बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, टाइम पास कर रहे हैं। लत सभी भोजन करेंगे, भोजन करके निकलेंगे।